बौद्धिक दिव्यांगजनों के अभिभावकों के संगठनों के देश के सबसे बड़े महासंघ परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू को आगामी 3 वर्षों के लिए पुनः निर्विरोध चुना गया। यह घोषणा लखनऊ में आयोजित 30वें वार्षिक साधारण सम्मेलन में चुनाव अधिकारी श्री रंग बिजूड़ द्वारा की गई, जिसमें 25 राज्यों के 350 से अधिक प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। डॉक्टर मारू की इस उपलब्धि पर लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के सतीश बजाज, अशोक बिसानी, लायंस क्लब नागदा के सचिव सुनील त्रिवेदी, हरीश तिवारी, राजेश इंद्र, लायंस क्लब नागदा गोल्ड के अध्यक्ष पीडी शुक्ला, देव बाम्बीवाल सहित अनेक लायंस सदस्यों ने हार्दिक स्वागत व बधाइयां प्रेषित की। हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है और खुशी की बात भी है कि हमारे बीच हमारे लायन डॉक्टर पंकज मारू जी, जो कि परिवार महासंघ, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स का एक महासंघ ऑल इंडिया लेवल पे है और पहले से उसके ये अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन निर्विरोध रूप से वहां के इनकी कार्यशैली को देख के वहां के पूरे संघ ने इनको वापस 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। तो हमारे लिए खुशी का अवसर है और बहुत हम प्रसन्नचित्त हैं कि हमारे बीच से ऐसे लायन जो और जिन्होंने लायन में भी अपने लायनवाद में भी काफी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए विश्व स्तरीय जो कार्यक्रम है उसको देखते हुए हम आज उनका यहाँ पर सभी लायन सदस्य मिलकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा हर्ष ताली बजा के हमें स्वागत करें और हम सर्वप्रथम हमारे सीनियर लायन बजाज जी से निवेदन करूंगा कि उनका हार से स्वागत करके अभिनंदन करें। और प्रेसिडेंट लायंस क्लब के अध्यक्ष लायंस क्लब नागदा के सचिव सुनील त्रिवेदी से निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के पूर्व अध्यक्ष अशोक बिसानी जी, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। उन्नति करें। और लायंस ऑफ नागदा के बहुत ही सक्रिय सदस्य लायन राजेश इंद्र, उनको मैं निवेदन करूंगा स्वागत करें। स्पेशल मैं भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए लायन बाबू जी मेरे लियोवास से मेरे साथ हैं और काफी सक्रिय रहे हैं, मैं उनका स्वागत करके अभिनंदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी लायंस ऑफ नागदा के साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब परिवार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पेरेंट कॉन्फेडरेशन है, 1 लाख से अधिक पेरेंट्स इससे जुड़े हैं। 31 राज्यों में हमारे फेडरेशंस हैं जहां हम लोग बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए कार्य करते हैं। हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है: अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। इसमें हम लोग लगातार भारत सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और इंक्लूजन इंटरनेशनल के साथ मिलकर हम काम करते हैं। हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो बौद्धिक दिव्यांगजनों की है, साफी, सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया, जो इस देश की बौद्धिक दिव्यांगजनों की पहली रजिस्टर्ड बॉडी है। हम बौद्धिक दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए वो उनको सम्मान के साथ वो जीवन जी सकें, इसका हम प्रयास करते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचे और उनके बाद उनके बच्चे का क्या होगा, ये एक चिंता जो रहती है, उस चिंता को दूर करने का काम परिवार ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विगत 30 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। भारत सरकार ने 99 में पार्लियामेंट में द नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी पारित कर राष्ट्रीय न्यास का गठन किया था। यह भी परिवार की ही देन थी और आज नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से भी देश में ऐसे लोगों को हम लगातार सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। परिवार के 3 पेरेंट, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, 9 सदस्यीय नेशनल ट्रस्ट के बोर्ड में मेंबर भी होते हैं और वो इनके लिए काम करते हैं। इसलिए ये संगठन 30 साल पुराना, अपने आप में देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो देश की जितनी नीतियां दिव्यांगजनों के लिए बनती है उसमें भी शामिल रहता है। मैं एक बार पुनः लायंस ऑफ नागदा का आदरणीय सतीश बजाज जी, लायन राजेश इंद्र जी, लायन सुनील त्रिवेदी जी, लायन हरीश तिवारी जी, लायन अशोक बिसानी जी, लायन पीडी शुक्ला जी
और सभी लायन साथियों का इस सम्मान के लिए धन्यवाद अदा करता हूं और ये उम्मीद दिलाता हूं कि निश्चित रूप से नागदा का नाम हम और ऊपर तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दिल दे गए। अच्छा लो भाई साहब आप पहनाओ। नीचे करना शानदार। ये परमानेंट हो गया। होना था। अरे ये तो कितनी खुशी की बात। डाबी जी, आप परमानेंट, आप बिल्कुल सुविधाओं का लाभ लो और सुविधाएं देते रहो। खूब बधाई, स्वागत। बहुत शानदार। दो गायक तो पहले एक तीसरा हो रहा है। हैं?